हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं सिविल मास्टर्स। आज हम बात करेंगे कि हम ऑटोकैड से मंथली कितनी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, अर्निंग करने का ऐसा है कि अर्निंग करने का जो डिपेंड करती है वो करती है आपके नेटवर्क पे कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है और आपका काम कितना अच्छा है। नेटवर्क काम से बढ़ता है, धीरे धीरे अपन काम करते हैं। अगर आपका काम अच्छा लगता है, मार्केट में आपका काम अच्छा लोगों को पसंद आता है तो आपका नेटवर्क बढ़ जाता है। और उसके लिए आपको सबसे पहले आपके काम के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है। सबसे पहले हम अर्निंग कर सकते हैं ऑटोकैड से फ्लोर प्लान बनाकर आप एक बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। मंथली अर्निंग, बहुत पैसा आप इससे कमा सकते हो। लेकिन फ्लोर प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले ऑटोकैड अच्छे से आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छी आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर होना चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखकर अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं कि मेरे को बहुत अच्छी प्लानिंग करना आती है। ये बिल्कुल गलत है। जब तक आप 4-5 साल किसी अच्छे आर्किटेक्ट या इंजीनियर के अंदर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तब तक आपको कुछ याद नहीं होगा। फ्लोर प्लान, बहुत सारे तरीके के फ्लोर प्लान होते हैं। लाइक तो सिंपल फ्लोर प्लान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्पिरिट लेवल होता है, लेवल डिफरेंस में होता है, बेसमेंट होता है। किसी के अंदर क्लाइंट की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि उसको डबल हाइट चाहिए होता है, लेवल डिफरेंस में चाहिए होता है। आजकल तो कई जगहों पे ऐसा होता है कि लोग जो फ्लोर है, कई जगह पे ग्लास का फ्लोर मांगते हैं, ब्रिज मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिमांड करते हैं। और फ्लोर प्लान बनाना एक आर्टिस्टिक चीज़ है। फ्लोर प्लान बनाने के बाद आपको उसको टेक्निकली भी आपकी फ्लोर प्लान ठीक सही होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो इस फ्लोर प्लान के अंदर, ये मेरा बेडरूम है, नीचे ग्राउंड फ्लोर वाला बेडरूम है। वो ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम के ऊपर बेडरूम लिया है, यहाँ पे टॉयलेट लिया है। तो अब मेरे को ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट फ्लोर की जो टॉयलेट की जो लाइनें होंगी, ड्रेनेज लाइन की ड्राइंग जो होगी वो कहाँ से आएगी। ये बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं कि मतलब प्लानिंग तो बना देते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि यार किस तरीके से अपनों को टेक्निकल ड्राइंग्स किस तरीके से आएंगी या किस तरीके से बनेंगी। और फिर टेक्निकल ड्राइंग्स में वो परेशान होते रहते हैं और बहुत सारी तकलीफ आती हैं उनको बाद में, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है जो फिजिकली भी बनेगा साइट पर और इसे बनाएगा कोई और, तो तब तकलीफ आती हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है फ्लोर प्लान बनाना। फ्लोर प्लान बनाने के अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अगर एक फ्लोर प्लान आप बनाते हो तो आराम से 5-6 हज़ार रुपये आप उसकी चार्ज कर सकते हो। और अच्छा, अगर महीने में 2-4-5 आपके पास फ्लोर प्लान बनाने को आ गए और आपका काम अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप 5,000 से 10,000 तक चार्ज कर सकते हो और मंथली 30 से 35 हज़ार रुपये आप अर्न कर सकते हो। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज़ आती है स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग। ठीक है, अब जैसे कि आपने फ्लोर प्लान बना दिया, ये वही फ्लोर प्लान है लेकिन इसके अंदर हैचिंग और फर्नीचर हटा दिया है। उसके बाद स्ट्रक्चर की ड्राफ्टिंग, अगर जैसे कि आप देख सकते हो स्ट्रक्चर की ड्राफ्टिंग अगर आपको करना आती है, ये तो स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग भी मैंने करी है और ड्राफ्टिंग भी मैंने ही करी है पूरा। अगर आपको स्ट्रक्चर की ड्राफ्टिंग अच्छे से आती है तो आप ड्राफ्टिंग के भी बहुत अच्छे पैसे ले सकते हो। जैसे कि कॉलम्स कहाँ कहाँ आएंगे, कॉलम की सेंटर लाइन की ड्राइंग कैसे बनेगी, कॉलम्स की डिटेल्स तो स्ट्रक्चर इंजीनियर देता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मैंने डिज़ाइन किया तो इसका स्ट्रक्चर पूरा ही मैंने डिज़ाइन किया है तो डिटेल्स भी मैंने ही बनाई है। ठीक है, उसके बाद फिर प्लिंथ बीम की ड्राइंग, उसके बाद फिर रंगत की ड्राइंग्स, डोर विंडोज़ की ड्राइंग्स, उसके बाद फिर ड्रेनेज लाइन की ड्राइंग्स, उसके बाद फिर आपका आ गया फ्लोर रूफ़ के जो बीम आएंगे वो, तो ग्राउंड फ्लोर के रूफ बीम प्लान, सेकंड फ्लोर के रूफ बीम प्लान, टावर के रूफ बीम प्लान, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फ्लोर प्लान के इलेक्ट्रिक के पॉइंट्स कहाँ कहाँ आएंगे, रंगत की ड्राइंग कहाँ कहाँ पे डोर विंडोज़ और कहाँ कहाँ पे कितना बड़ा दरवाज़ा आएगा, डोर विंडोज़ की डिटेल्स, उसके बाद फिर उसके ऊपर के फ्लोर प्लान की इलेक्ट्रिक के पॉइंट्स, उसके बाद फिर ये एलिवेशन की डिटेल्स, एलिवेशन की पूरी। अक्सर क्या होता है, लोग एलिवेशन बनाना सीख लेते हैं लेकिन एलिवेशन की डिटेल्स उनको बनाना नहीं आती है, तो एलिवेशन की डिटेल्स बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब ये मैंने एलिवेशन की डिटेल्स बना दी तो यहाँ पे मेरे को एलिवेशन की रंगत बनाना है। ठीक है, डिटेल्स भी लोग बनाना सीख लेते हैं लेकिन रंगत बनाना नहीं सीखते हैं। रंगत भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार रंगत किस तरीके से बनेगी, साइड के ऊपर किस तरीके से रंगत की ड्राइंग बनेगी। उसके बाद फिर इसमें भी एक ड्राइंग और बनाना है मेरे को, टॉयलेट लेआउट, टॉयलेट पे कहाँ पे शावर लगेगा, कहाँ पे सीट लगेगी, कहाँ पे बेसिन लगेगा, वो एक अलग ड्राइंग बनती है उसकी। ठीक है, उसके बाद बेसिक फर्नीचर लेआउट, फिर इसके बाद बेसिक फर्नीचर लेआउट के बाद फिर इंटीरियर में जब फर्नीचर बनता है तो वो किस तरीके से बनाते हैं वो। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें मैंने कितनी सारी ड्राइंग्स बना रखी हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 25 एक ड्राइंग्स यहाँ रखी होंगी और इतनी ही ड्राइंग्स यहाँ पे भी हैं, स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये सब आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद अर्निंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको 3D बहुत अच्छे से आता है, ऑटोकैड का 3D बहुत अच्छे से आता है, तो आप उसका फिर एलिवेशन डिज़ाइनिंग भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है।
बहुत लोग एलिवेशन बाहर से बनवाते हैं। तो ये एलिवेशन की आप देख सकते हो, एलिवेशन ये एलिवेशन पूरा मैंने बनाया है। इस एलिवेशन की पूरी डिज़ाइनिंग हमारे हाथ की है, मेरी टीम मेंबर्स ने इस पर काम किया है, ठीक है। और इसकी वर्किंग ड्राइंग्स ये है। अब क्या होता है, टीम मेंबर्स जो हैं वो सब ज़्यादातर नॉन टेक्निकल हैं, उनको सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना आता है, ठीक है। तो उन्होंने एलिवेशन डिज़ाइन तो कर दिया, लेकिन अब साइट पे ये बनेगा कैसे, ये इस पर काम कैसे होगा, ये किस तरीके से साइट पे कंस्ट्रक्ट होगा, ये विंडो कितनी अंदर है, ये इसकी डिटेल्स, तो ये डिटेल्स कैसे बनेंगे, तो ये पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे रखी है। इसी के हिसाब से साइट पर काम चल रहा है, ठीक है। आप लोगों को ऑटोकैड अच्छे से आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर हो, ठीक है। ऑटोकैड अच्छा आता है मतलब आपको ऑटोकैड चलाना आता है। ऑटोकैड इज़ लाइक अ पेंसिल स्केल रबड़। जिस तरीके से पहले लोग हाथ से स्केचिंग करते थे, तो जो काम पेंसिल पेन उनके लिए करता था, पेंसिल पेन पेपर उनके लिए करता था, वही काम आजकल ऑटोकैड करता है। तो आपको पेंसिल पेन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ड्राइंग ऑटोकैड पे बना सकते हो। जस्ट आपको ऑटोकैड आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे प्लानर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े इंजीनियर हो, इसका मतलब जस्ट ये है कि आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना आता है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर चलाना आता है। अब बात रही अर्निंग की, तो अगर आप फ्लोर प्लान बनाते हो तो आप फ्लोर प्लान के 3,000 से लेकर 10,000 रुपये तक चार्ज कर सकते हो, ईजिली लोग दे देते हैं, ठीक। उसके बाद अगर आप अदर ड्राइंग्स की बात करें, जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक ड्राइंग आई थी, ये एक कशिश करके एक मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे ड्राइंग भेजी थी। तो ये ड्राइंग अगर इन्होंने मुझे जब भेजी, तो इस ड्राइंग का एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये इस ड्राइंग में उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, उनको सिर्फ इलेक्ट्रिक की ड्राइंग, ये इन्होंने फ्लोर प्लान मुझे भेजा था, ये मेरे क्लाइंट है, इंजीनियर हैं ये भी। तो इन्होंने मुझे फ्लोर प्लान भेजा और इन्होंने सिर्फ MEP की ड्राइंग्स, MEP में क्या क्या आता है, ड्रेनेज लाइन की ड्राइंग्स, टॉयलेट लेआउट और इलेक्ट्रिक लेआउट, इलेक्ट्रिक का फ्लोर प्लान। तो देखिए इन्होंने मुझे ये प्लान भेजा, बेसिक उनका फ्लोर प्लान मेरे को भेजा, ठीक है। फिर मैंने इसकी वॉल इलेक्ट्रिक पॉइंट बनाए, ये वॉल इलेक्ट्रिक पॉइंट है सभी फ्लोर के, सीलिंग इलेक्ट्रिक पॉइंट है, और ये ऑल मतलब सीलिंग और वॉल दोनों मिलाकर जो पॉइंट्स हैं वो, ठीक है। उसके बाद फिर ड्रेनेज लाइन की ड्राइंग्स और ये टॉयलेट लेआउट की ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स हैं। तो इसका चार्ज कुछ लोग 1 रुपये स्क्वायर फीट से भी करते हैं, कुछ लोग 2 रुपये स्क्वायर फीट से भी करते हैं, कुछ लोग 3 रुपये स्क्वायर फीट से भी करते हैं। लेकिन इनको बनाने से पहले आपको इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए कि टॉयलेट की लाइन कहाँ से उतरेगी, पाइपलाइन कहाँ से उतरेगी, चैम्बर लाइन कहाँ से उतरेगी, किचन का सिंक कहाँ आएगा, कौन कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ आना चाहिए, वो सभी, ठीक है। तो वो सभी आपको जब पता होंगे, जब आपके एक अच्छी लेवल पर आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, तब आपको ये काम करना आएगा। उसके बाद इसके अंदर और भी ड्राइंग्स बनती है, लाइक सेक्शन की, ठीक है, एलिवेशन डिटेल्स की ड्राइंग्स से भी काम आता है। अगर आपको काम करना आता है और आप काम कर रहे हो तो आप इजीली इस काम को कर सकते हो, और इजीली मंथली अर्निंग, मतलब मैं अभी तो सब बंद है, पूरा लॉकडाउन है, मेरी लास्ट मंथ की मैं अर्निंग बता रहा हूँ। सिर्फ ऑटोकैड से महीने करीबन 30 से 40 हज़ार रुपये महीना का मैं काम कर देता हूँ घर बैठे। कहीं मैं जाता नहीं हूँ, किसी भी ऑफिस में मैं नहीं जाता हूँ। मैंने 4-5 साल अच्छे से काम सीखा, एंड नाउ आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। और अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं और अच्छे लोगों से आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप इजीली 30, 40, 50 हज़ार रुपये महीना एज एन सिविल इंजीनियर आप कमा सकते हो ऑटोकैड से, सिर्फ ऑटोकैड से। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड देखते रहिए सिविल मास्टर्स।